बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है वो हम 12 करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये चल रहा है। पिछली वीडियोज़ के अंदर रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी डिस्कस कर चुके, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास वेरिएशन इसको भी डिस्कस कर चुके। और ये हम जान चुके हैं अब पिछली वीडियोस में कि आखिर क्यों आपका दोस्त जो ज़मीन पर है और आपका दूसरा दोस्त जो स्पेस में चला गया है, वो स्पेस से जब वापस आता है 1 घंटे का टाइम गुजार कर और ज़मीन पर आके अपने दोस्त से मिलता है तो वो उसका दोस्त 90 साल का बूढ़ा हो गया है। क्या वजह है कि आपके ज़मीन पर रहने वाला जो दोस्त है वो 90 साल का बूढ़ा हो गया है। आप 10 साल का छोड़ के गए थे, आप स्पेस में गए हैं, आपने तो 1 ही घंटा गुजारा है, जबकि ज़मीन पर आने के बाद आपका दोस्त उससे मिलते हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं तो वो 90 साल का हो गया। ऐसा क्या हो गया आखिर? ये सारी डिटेल्स पिछली वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी, कि ये मार्कर जो है ये इतना बड़ा नज़र आ रहा है लेकिन इसकी स्पीड बढ़ती रहती है और इतनी बढ़ती है कि स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक नज़दीक इसकी स्पीड जाने लगती है तो इसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ये सारी डिटेल हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मास वेरिएशन, कि आपका मास जो है, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कब? जब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो अप्रोच करने लगती है स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक नज़दीक इसकी स्पीड अप्रोच करने लगती है तो इसका मास बढ़ने लगता है, मास वेरिएट करने लगता है, मास इंक्रीज़ होने लगता है, जिसको रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं। पिछली वीडियोस में हमने इसको भी डिस्कस किया और इसका हल जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो बताया कि भाई आप जो है वो इमेजिनरी मास का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करें। इमेजिनरी मास इंट्रोड्यूस कराया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो भी हमने इसी टॉपिक में मास वेरिएशन में डिस्कस किया। और इसके लिए उसने इमेजिनरी पार्टिकल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए, हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स। ठीक है भाई, तो ये भी हमने जो है वो पिछली वीडियो में डिस्कस किया। और उन इमेजिनरी पार्टिकल्स को उसने टैक्यून्स का नाम दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये सब कुछ भी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर है, मास एनर्जी रिलेशनशिप। मास एनर्जी रिलेशनशिप अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये मशहूर ज़माना जो इक्वेशन है E=mc², इसकी डेरिवेशन देखेंगे। ये इक्वेशन जो है वो इतनी सी, जो 2.5 इंच की इक्वेशन है, क्यों इसने साइंस की दुनिया को हिला के रख दिया, इसको भी डिस्कस करेंगे। आखिर ऐसी क्या चीज़ है इस इक्वेशन के अंदर E=mc², इसी हेडिंग के अंदर मास एनर्जी रिलेशनशिप के अंदर। ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, पिछली वीडियोज़ जिन बच्चों ने नहीं देखी है, नए आने वाले बच्चों के लिए लाजमी बताता हूँ कि ऊपर देखें, उनको पिछली वीडियो का लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। और पिछले सारे पार्ट्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 अभी तक की। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है 12 केमिस्ट्री। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में चले जाएं तो पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, पूरी की पूरी बुक जो है 12 केमिस्ट्री न्यू बुक, पूरी की पूरी बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोस पूरे 13 चैप्टर्स की मिल जाएंगी। प्लस उसके अंदर जो एक ख़ास जो है, जिसके बारे में हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई वो देखिए, वो टेस्ट है, वो ग्रैंड टेस्ट है, वो टेस्ट है, उसको अटेम्प्ट कीजिए, जिसमें सारे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर उस एक वीडियो में मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। ग्रैंड टेस्ट के नाम से वो वीडियो और प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से वो वीडियो मौजूद है 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। उसको देखें, अपने आप को चेक करें। आपको लगता है कि आप बड़े फन्ने खान हैं, आपको नॉमेनक्लेचर की ऊपर पूरी ग्रिप है, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के ऊपर आपको IUPAC नेमिंग सिस्टम पूरा आता है, आपको कॉमन सिस्टम पूरा आता है, तो ये टेस्ट है भाई, ये टेस्ट है। ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर सब एक जगह इकट्ठे हुए में चेक कर लें अपने आप को, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। इसी वीडियो में मैंने सोल्यूशंस भी दिए हैं और कमेंट में मुझे बताएं, और बच्चे बता भी रहे हैं। ठीक है,
कि सर हमारे इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए, आपके ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का मसला हल हो जाएगा इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने पर। ठीक है, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो अलग है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 11 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक, पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स, वो भी मैं बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, उसका चैप्टर नंबर 5 अभी चल रहा है, और क्लास मैट्रिक बायोलॉजी की भी प्लेलिस्ट वहीं आपको मिल जाएगी, और क्लास मैट्रिक केमिस्ट्री की भी, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। बहरहाल आगे चलें, प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, आपके बहुत सारे इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। अब चलते हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। ये जो हमारा टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशनशिप का, इसको भी ज़रा देख लें। E = mc², ये जो इक्वेशन डिराइव की अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उसमें क्या बताना चाह रहे थे आखिर, कौन सा ऐसा हल था, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने बताई, तो उसके बाद जो है वो हैरान रह गई दुनिया के, यार ये क्या मसला है। एनर्जी जो है आपने उसकी मुख्तलिफ फॉर्म सुनी होंगी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ब्ला ब्ला, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी की बजाते कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको हकीकत बताऊं ये बात। अगर आप देखें ना एनर्जी को, अगर आप मुझसे एक वर्ड में उसकी डेफिनेशन पूछें ना, व्हाट इज़ एनर्जी, तो मैं एक वर्ड में इसका जवाब दूंगा, नथिंग। नथिंग। इस एक वर्ड के पीछे मैंने बहुत रिसर्च की, और मैं फाइनली बहुत डिबेट्स, बहुत फोरम्स पे गया हूँ, इसको मैंने देखा है कि यार एनर्जी है क्या भलाई। तो हकीकतन एनर्जी नथिंग, कुछ नहीं। ये जो आप सुनते हैं ना कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, नहीं, ये काम करने की सलाहियत की हद तक नहीं है। इन डेप्थ अगर आप जाएंगे तो आप बोलेंगे नथिंग, कुछ भी नहीं। लाइट, हीट, ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। ठीक है, बहरहाल आसान करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ क्या ये मार्कर है, आप कहेंगे ये मार्कर है सर। मैं आपसे कहूँगा इसका मास है, आप कहेंगे सर बिल्कुल इसका मास है। मैं आपसे कहूँगा इसका वेट है, आप कहेंगे बिल्कुल इसका वेट है। तो मास और वेट में क्या फ़र्क है? मास कहते हैं सर इस क्वांटिटी ऑफ मैटर को, इस मार्कर के अंदर मैटर की जितनी क्वांटिटी है वो इसका मास है। फिर मैं आपसे पूछूंगा वेट क्या है भाई, तो आप कहेंगे सर वेट तो असल में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ लगा रही है इसके ऊपर। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही है उसकी जितनी मिकदार इस मार्कर के ऊपर लग रही है उसको इसका वेट कहेंगे। तो वेट असल में ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सिर्फ इसके ऊपर लग रही है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको वेट कहा जाता है। तो वेट तो फोर्स है, मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। ठीक है, अब यही मास जो है, अगर यही मार्कर जो है वो हरकत करना शुरू करता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और फाइनली इसकी वेलोसिटी जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मार्कर कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। ये या तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, या लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, या एनर्जी की किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा मास। और वही एनर्जी दोबारा आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आसान और बताऊं तो मैं इस मार्कर को लाइट में कन्वर्ट कर सकता हूं, और उस लाइट को दोबारा इस मार्कर में कन्वर्ट कर सकता हूं। यही बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोली थी। हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपका भी मास है, मेरा भी मास है, ठीक है, पार्टिकल्स का भी मास है। ये मार्कर जो है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है, मॉलिक्यूल्स से, एटम्स से, इनसे मिलके बना है, उनका भी मास है। अगर इस मार्कर का मास है तो एग्जैक्टली वो पार्टिकल्स जिन्होंने इसको बनाया है, वो मॉलिक्यूल्स जिन्होंने इस मार्कर को बनाया है, उनका भी मास होगा। कॉमन सेंस की बात है। अगर आप कहते हैं एक बुक का मास है, तो बुक का मास कहाँ से बना भाई? क्योंकि उसके पेजेस का मास है। वो पेजेस जो मिले हैं और बुक बनी है, उन पेजेस का यकीनन मास है, तभी तो बुक का मास है। तो इन मॉलिक्यूल्स का यकीनन मास है, इन एटम्स का यकीनन मास है जो मिले हैं, और उसके बाद ये मार्कर बना है। तो बहरहाल आप इस मार्कर को लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस लाइट को दोबारा इस मार्कर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मास और एनर्जी एक ही चीज़ की दो मुख्तलिफ हालतें हैं। मास और एनर्जी एक ही चीज़ की
दो मुख्तलिफ हालतें हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 2 = 2 तो दोनों बराबर है ना, और अगर मैं लिखता हूँ 2 = 1 + 1 अब भी बराबर है। जिस तरह आप इस छोटी सी इक्वेशन की राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं कि यहाँ 1 + 1 2 के ही बराबर होगा, ये 2 जो है यहाँ पर, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, बराबर है। बिल्कुल इसी तरह अब आप मास और एनर्जी को दो अलग कॉन्सेप्ट न लें, आप उसको एक ही कॉन्सेप्ट लें, क्योंकि दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं। यही बात कहती है ये इक्वेशन E = mc²। इसी इक्वेशन की मदद से आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक फैक्टर का इजाफा होगा जिसको हम लॉरेंट्ज़ फैक्टर कहते हैं। लेकिन ये आप कब कर पाएंगे? जब आप इसकी वेलोसिटी बढ़ाएंगे, इतनी बढ़ाएंगे कि फाइनली इसकी वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको अप्रोच करेगी। तो ये इसका मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास फिर एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें लॉरेंट्ज़ फैक्टर का भी इजाफा हो जाएगा। तो टू द पॉइंट आपको पता चल गया मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या बता रहा है। ये मास एनर्जी रिलेशनशिप, इनका आपस में ताल्लुक जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। और क्या ताल्लुक है? यही ताल्लुक है कि मास और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। ठीक है, वजह क्योंकि दोनों को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर इसके पॉइंट्स ले लेते हैं, ख़ास बातें। लॉरेंट्ज़ फैक्टर का इजाफा होगा, थोड़ी सी एक डेरिवेशन है। ठीक है, अब इसको आगे लेके चलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ मास एनर्जी रिलेशनशिप। मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास एनर्जी रिलेशनशिप, मास एनर्जी रिलेशनशिप। पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इसके ख़ास पॉइंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पॉइंट्स लिख लें। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, mass and energy are interchangeable. Mass and energy are interchangeable. इंटरचेंजेबल, ये दोनों जो हैं इंटरचेंजेबल हैं। मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली E = mc²। अब यहाँ जो E है इसके साथ ये नॉट लग जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? 0। आप बोलेंगे सर ये 0 है। मैं आपसे बोलूँगा ये क्या लिखा हुआ है? आप बोलेंगे सर ये 0 है। मैं आपसे पूछूंगा ये क्या लिखा हुआ है? NOUGHT। 0 और नॉट एक ही नाम है, एक ही चीज़ के दो नाम, एक ही चीज़ के दो नाम है। तो 0 में बोल दूं या नॉट में बोल दूं, एक ही बात है। ये बात जहन में रखिएगा। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 1 0 0 0 1, मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ 1 नॉट 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 1। समझ में आ रही है बात? तो 0 और नॉट एक ही चीज़ के। अब मैं इसको कह रहा हूँ E0 बराबर है mc²। अब यहाँ पर ये E0 जो है, अब आपके सामने एक नई टर्म आएगी। अब देखें, जब मास और एनर्जी बराबर हो चुके, मास और एनर्जी एक ही चीज़ के दो नाम हैं, तो मैं मास अलग नहीं लिखूँगा, मैं एनर्जी अलग नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं इनको मिला के एक नाम दूंगा, मास एनर्जी। तो E0 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास एनर्जी को, मास एनर्जी। ठीक है भाई, एक ही नाम दे दिया मैंने इसको, मास एनर्जी। M जो है इसके अंदर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिसके मास को आपने एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। बट लेकिन इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट हैज़ एडिशनल एनर्जी। इफ
ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मूव करना ज़रूरी है ना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का मूव करना ज़रूरी है, तो यही बता रहा है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो हरकत करता है, इट हैज़ एडिशनल एनर्जी, कॉमा इट हैज़ एडिशनल एनर्जी, इट हैज़ एडिशनल एनर्जी। इस जैसे ही ऑब्जेक्ट हरकत करना शुरू करेगा, इसके साथ एक इजाफी एनर्जी, एक एडिशनल एनर्जी जो है वो भी आ जाएगी। किस शक्ल में? इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई, काइनेटिक एनर्जी, या सिंपली मैं इसको सिर्फ के भी लिख सकता हूँ, और के, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट हरकत करेगी, एक एडिशनल एनर्जी उसका हिस्सा बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, अब मैं जो यहाँ तक आपने लिख लिया, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ इससे आगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं हैंस लिहाजा, हैंस लिहाजा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ई से, तो वो किसके बराबर होगी? टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ, टोटल एनर्जी ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टोटल एनर्जी कैपिटल ई, ये क्या है? इज द सम, सम मीन्स टोटल एनर्जी जो है असल में वो जमा है ऑफ इट्स मास एनर्जी, ऑफ इट्स मास एनर्जी, और मास एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? ब्रैकेट में ई नॉट, मास एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब अब पहले हमारे पास ये इक्वेशन थी, कौन सी? E इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिर उसने बोला भाई इससे बात नहीं बनेगी, आपको जो है फिर इसमें जो है वो ये सिर्फ यही एनर्जी नहीं है, सिर्फ यही एनर्जी नहीं है, ई नॉट जो है मास एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है सिर्फ यही एनर्जी नहीं है बल्कि काइनेटिक एनर्जी भी है। जब आप इस एनर्जी की बात करेंगे ना, मास एनर्जी की, इसको भूलिएगा मत, गड़बड़ नहीं करनी। ई नॉट जो है मास एनर्जी है, क्या कहा मैंने? ये देखें, मास एनर्जी, इस वाली एनर्जी के साथ गड़बड़ नहीं करना, ये टोटल एनर्जी है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि भाई ये ई नॉट जो मास एनर्जी है ये अकेली नहीं है, इसके साथ एक और एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? ये के है। और जब ये के इस मास एनर्जी के साथ जमा होगी तो टोटल एनर्जी आएगी। तो टोटल एनर्जी को फिर मैं कह सकता हूँ, टोटल एनर्जी बता रहा है ना वो, टोटल एनर्जी यानी कि ई नॉट जो है, ई जो है वो क्या है? इज इक्वल टू सम ऑफ मास एनर्जी, मास एनर्जी यानी कि ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखें इक्वेशन बन गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी जिसको के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखें इक्वेशन बन गई, टोटल एनर्जी ई बराबर है मास एनर्जी प्लस, तो यहाँ टोटल एनर्जी की जगह पर ई आ जाएगा, मास एनर्जी की जगह पर ई नॉट आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर के आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब आपके पास टोटल एनर्जी आ गई, मास एनर्जी ये रही, काइनेटिक एनर्जी ये रही, टोटल एनर्जी ये रही, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। बट E इज आल्सो इक्वल टू, बट E जो ये टोटल एनर्जी है हमारे पास, टोटल एनर्जी जो है E इज आल्सो इक्वल टू, E इज आल्सो इक्वल टू, E इज आल्सो इक्वल टू आर एम सी स्क्वायर, आर एम सी स्क्वायर। E इज आल्सो इक्वल टू
RMC स्क्वायर, और ये आर नहीं है, सॉरी, ये बार बार मैं इसको आर बोल देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, याद है ना। ये हमारे पास अल्फ़ा होता है, ये हमारे पास बीटा होता है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ओमेगा है, ये सब ग्रीक लेटर हैं। तो यहाँ पर ये टोटल एनर्जी जो है ये आपकी गामा MC स्क्वायर के भी बराबर है। और ये आपके पास क्या हो गई, ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 को देख लीजिए, टोटल एनर्जी बराबर है मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर ये बता रहा है कि यही टोटल एनर्जी इज़ आल्सो इक्वल टू गामा MC स्क्वायर, इसके बराबर है। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है ना, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है, तो मैथमेटिकली हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड को हम बराबर कर सकते हैं ना, मैथमेटिकली ये पॉसिबल है। ऑन इक्वेटिंग both equations, we get E naught plus K is equal to गामा MC स्क्वायर। ठीक है भाई, देखें ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना, टोटल एनर्जी, तो राइट हैंड साइड भी बराबर है। E नॉट प्लस के बराबर किया गामा MC स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो E नॉट को आप वहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास K इज इक्वल टू RMC स्क्वायर, और E नॉट यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस E नॉट। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर लिखेंगे बट E नॉट, यानी कि ये मास एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने बताया था ना, E नॉट इज इक्वल टू MC स्क्वायर। स्टार्टिंग हमने इस इक्वेशन से लिया था MC स्क्वायर, बट E नॉट इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो E नॉट है इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे MC स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू गामा MC स्क्वायर माइनस MC स्क्वायर। E नॉट की जगह पर क्या आ गया, MC स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे, MC स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा MC स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, गामा -1, गामा -1। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, वेयर गामा is called Lorentz factor, where gamma is called Lorentz factor, ठीक है भाई। तो ये E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये भी आपकी निमट गई। अगला जो है हमारे पास, ये बिल्कुल आपकी बुक के मुताबिक मैंने डेरिवेशन की है, कुछ स्टेप्स मैंने अपनी तरफ से डाले हैं आपको आसान करने के लिए, क्योंकि आपकी बुक में, इस न्यू बुक में डिराइव नहीं किया उन्होंने। ठीक है, कोई उन्होंने डेरिवेशन खुद से नहीं की, और हकीकत यह है कि सेकंड ईयर फिज़िक्स की बुक के अंदर इतनी डेरिवेशंस हैं ही नहीं, सिवाय शुरू के चैप्टर्स के। ठीक है भाई, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।